पाकिस्तान की क्रिकेट इस वक्त तनाज़ात की जद में है। सबसे बड़ा सवाल पाकिस्तान क्रिकेट टीम की परफॉर्मेंस के हवाले से होता रहा। पाकिस्तान इस वक्त एक बहुत बड़ा टूर्नामेंट खेल रहा है, यानी वर्ल्ड कप खेल रहा है। पाकिस्तान क्रिकेट टीम की परफॉर्मेंस क्या रही, बहुत से तनाज़ात, बहुत से सवालात किए गए। पाकिस्तान क्रिकेट टीम इस वक्त फिर बाउंस बैक कर रही है, लेकिन हर कोई सिलेक्शन के ऊपर सवाल उठा रहा है। साथ ही साथ पाकिस्तान क्रिकेट टीम के चीफ सिलेक्टर यानी साबिक चीफ सिलेक्टर जनाब इंजमामुल हक पर बहुत से सवालात उठाए गए। अगर ये कहा जाए कि ही इज इन द आई ऑफ द स्टॉर्म तो गलत नहीं होगा। तो सवाल आज फिर उन्हीं से बनता है और आज वो मेरे साथ स्टूडियोज में भी मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया तशरीफ लाए जी, बड़ी मेहरबानी, आपने अपना वक्त दिया। मैंने ये लफ्ज इस्तेमाल किया, इस्तेलाह इस्तेमाल किया आई ऑफ द स्टॉर्म, वो इसलिए क्योंकि आपके इर्द गिर्द बहुत से सवालात घूम रहे हैं जी। तो सबसे पहले देखिए, आप पर कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट का इल्जाम लग रहा है, सिलेक्शन के हवाले से इल्जाम लग रहा है। लेट मी स्टार्ट विद सिलेक्शन। आपने खुद भी खैर कहा है कि जो क्रिकेट टीम इस वक्त खेल रही है हमारी वर्ल्ड कप, आप आए 7 अगस्त को चीफ सेलेक्टर बने ऑब्वियसली इस स्टेंट के अंदर, तो आपसे पहले टीम डिसाइडेड थी? नहीं, टीम डिसाइडेड नहीं थी मेरे से पहले। ओके। लेकिन ये कि जी टीम डिसाइड मैंने ही की है कि जी मैंने मिकी आर्थर ने, हम सारों ने बैठ के टीम डिसाइड की है। टीम नहीं, लेकिन एक जैसे हम वर्ल्ड कप की किसी की टीम को, वैसे ये लोगों के लिए बताने के लिए कि या जो रूटीन प्रोसीजर होता है क्योंकि जी वर्ल्ड कप की टीम के लिए ना आप है ना 6 महीने पहले से अपना कॉम्बिनेशन बनाते हैं, क्योंकि जी सारी चीजें आप है ना 6 महीने पहले से कर रहे होते हैं। तो हमारे पास जिस तरह एशिया कप की टीम थी, मैं 7 तारीख को या 8 तारीख को अनाउंस करनी थी, 25 तारीख को हमने ना वर्ल्ड कप के ना 25 लड़कों के नाम देने थे। ठीक है। तो हमारे पास कोई ऐसा टाइम नहीं था कि जी कोई बहुत ज्यादा टाइम हो कि जी हम अपनी टीम में कोई चेंजिंग कर सके या कुछ कर सके। तो अगर आपने ये वाली सिलेक्शन भी देखी होगी ना, तो जो पाकिस्तान पिछले 2 साल से खेल रही थी मोस्टली वही लड़के थे अवेलेबल लॉट में से जी, जो दस्तयाब थे हमारे पास। ठीक है। और ये वाली टीम जिस टाइम मैं आया, मेरे आने के बाद जिस तरह 8 तारीख को हमने टीम अनाउंस की, ये वाली टीम 10, 11, 12 तारीख को ना वर्ल्ड नंबर 1 भी हो गई। तो उस टाइम में ना तो हमारे लिए लड़के चेंज करना बहुत मुश्किल था, क्योंकि जी अगर मैं कहूँगा कि जी मैं आते ही सारी टीम चेंज कर देता तो मुनासिब चीज नहीं थी। तो सिलेक्शन पे अगर किसी एक, अब देना मैं आपको एक बात बताऊं, क्योंकि जिस टाइम मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस की सिलेक्शन की तो मेरे पे सारों से ज्यादा सवाल हुए कि जी आपने शदाब को क्यों सिलेक्ट किया, आपने फखर को क्यों सिलेक्ट किया। तो अब ये जो 2 लड़के थे ना, ये पिछले 2 साल से मुसलसल पाकिस्तान टीम का हिस्सा थे और खेल रहे थे। तो आज फखर है ना सारों की मरकज निगाह है कि फखर है। शुरू में वो ड्रॉप हुआ कि जी क्यों खिला रहे हो आप इसको, कुछ खिला रहे हो। तो सिलेक्शन है ना, आप है ना काफी सारी चीजें देख के करते हैं कि जी लड़के, किसी एक नए लड़के को है ना हम वर्ल्ड कप में एकदम चांस नहीं दे सकते कि जी आते ही कोई टीम चेंज मतलब कर दे। अगर ये कहूँ आपने एक्सपेरिमेंट करने का टाइम आपके पास नहीं था, जो लड़के अवेलेबल थे आपने उसके अंदर से सिलेक्शन करनी थी, आपने कर दी। अब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड, जारी बात है उनका मीडिया डिपार्टमेंट ये कहता है पाकिस्तान की क्रिकेट टीम परफॉर्म अच्छा नहीं करती, 3-4 मैच इकट्ठे हारती है, तो वो ये कहते हैं कि जी चेयरमैन ने जी फ्री हैंड दिया हुआ था कप्तान को और चीफ सेलेक्टर को, यानी जिम्मेदारी अपने हाथ से हटाकर वो आप पर डाल रहे हैं। हाउ डज इट फील? ये क्या मैकेनिज्म है, ये क्या रिफ्लेक्ट करता है कि आपके पास फ्री हैंड था लेकिन आपने चॉइस दुरुस्त नहीं की? किसी एक जगह वो ये भी कहते हैं कि नहीं जी आपकी जिम्मेदारी नहीं थी, टीम तो पहले से बनी हुई थी। नहीं देखिए, मैं तो बिल्कुल जिम्मेदारी लेने वास्ते तैयार हूँ। अच्छा। पहली चीज के ये नहीं है कि जी मैं कहूँ कि नहीं जी अब टीम हार गई है तो ये नहीं है, तो मैं बिल्कुल इस तरह नहीं कर रहा कि ये टीम अब भी मेरी है, मैंने इसको सिलेक्ट। और आप ओनरशिप ले रहे हैं? जी ऑनरशिप बिल्कुल ले रहा हूँ कि जी इस चीज पे नहीं है कि मेरा ताल्लुक क्रिकेट के मैदान से ना 35 साल से है, इसमें हार जीत होती रहती है। मैं 5 वर्ल्ड कप खुद खेला हुआ हूँ, कुछ में मैंने सिलेक्शन कर रखी, कुछ में सारे वर्ल्ड कप नहीं जीतता। तो ये अच्छा और बुरा टाइम आता है, इसी में ही अपनी टीम को सपोर्ट करने की जरूरत है। अगर चेयरमैन का, जिसका आपने जिक्र किया कि ये वाला जो स्टेटमेंट है कि इससे कि मैंने इनको फ्री हैंड दे दिया था, ये ट्वीट है बाकायदा, जी पीसीबी ने ट्वीट किया कि फ्री हैंड दिया हुआ था तो आपको और कप्तान बाबर आजम को। अगर ये स्टेटमेंट इसलिए है कि जी सिर्फ लोगों को बताने के लिए, हमें कॉन्फिडेंस देने के लिए कि जी मैंने तो इनको फ्री हैंड है, तो बिल्कुल कोई इसमें ऐसी बात नहीं है। अगर इसमें कहीं ये चीज नजर आ रही है कि जी कोई अपने आप को बचाने की कोशिश कर रहा है तो ये मुनासिब नहीं है। अब मैं उसकी मिसाल इस तरह देता हूँ कि अब जिस तरह पाकिस्तान टीम आपको क्या लग रहा है वैसे भाई, इसमें कोई खुद को बचाने की कोशिश कर रहा है या आप पर डालने की कोशिश कर रहा है? नहीं, अब मैं इसका तो नहीं कुछ कहता कि जी क्या ये लोग जरा खुद अज्यूम कर लें, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि जी मैं चीफ सेलेक्टर रहा कि पाकिस्तान टीम ने
शुरू के मैचेस में परफॉर्मेंस बेहतर नहीं दी, ठीक है, तो लोगों ने मेरे से भी सवाल किए, कहीं आपने मेरे के मुंह से कहीं सुना कि जी मैंने कहा कि जी टीम ने का ये वाला डिसीजन गलत है या ये वाला सही है, कि जी उसने ये वाला चीज़ किया, मैंने तो टीम सही सिलेक्ट करके भेजी थी। जिस टाइम आप कोई टीम भेजते हैं ना, तो उसकी अच्छाई और बुराई दोनों आपके साथ होती हैं। ये नहीं है कि आप उस जिस टाइम वो हारे तो आप उससे अलहदा होकर खड़े हो जाए, और जीते तो कहेंगे जी ये तो सारा कुछ मेरा था। मैं आज भी, अगर जिस दिन मैंने रिजाइन किया था ना, उस दिन भी मैं समा पे बात कर रहा था, शाहिद से बात कर रहा था। शाहिद ने कहा आपका टीम को क्या मैसेज है? मैंने कहा कि जी मेरी टीम को ये मैसेज है कि जी जो पीछे हो गया उसको भूल जाओ, जो अगले 3 मैच है उस पर फोकस करो, वो बेहतरीन खेलो, हम तुम्हारे साथ हैं। नहीं, बट ये जो आपने कहा कि आप ओनरशिप भी ले रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, बट सवाल ये पैदा होता है कि इस सारे प्रोसेस के अंदर आपने टीम सेलेक्ट की, चेयरमैन कहते हैं कि जी हमने फ्री हैंड दिया, साथ ही साथ आपने भी मीडिया के ऊपर फिर कहा, आपने एक इंटरव्यू दिया जिसमें आपने कहा जी कि ऐसा नहीं है कि सारा कुछ मैं कर देता हूं, ये कुछ चीजें जाके चेयरमैन के पास भी जाती हैं। ओनरशिप किसकी है? सिर्फ चीफ सेलेक्टर की है, कप्तान की है, या चेयरमैन के ऊपर भी जिम्मेदारी है किसी चीज की? नहीं, देखें, सारों से जो ज्यादा ओनरशिप है ना वो चीफ सेलेक्टर की मेरी है। ठीक है। और मैं आपको ये वाली चीज इसलिए पहले भी ये कही थी कि ताकि लोगों को भी पता चले, जिस टाइम हम सिलेक्शन के लिए बैठते हैं ना, तो हमारे साथ है ना क्रिकेट का डायरेक्टर भी बैठा होता है जो मिकी आर्थर है। ठीक है। कप्तान भी होता है और ब्रेड बन भी होता है। हम एक टीम है ना फिर बनाते हैं इस चीज से। और अच्छा देखें, मेरी जो पहले की भी 3-3.5 साल की जो उनकी सिलेक्शन थी ना, मैं हमेशा कप्तान को और कोच को प्रेफर देता हूँ क्योंकि जी जो उनकी टीम हो। और ये नहीं है कि ये मैं करता हूँ, ये होनी भी चाहिए, क्योंकि जी टीम में किसने, ग्राउंड में किसने खेलना है, कप्तान ने खेलना है, उनके साथ जाना है, मैंने टीम बना के उसको देनी है। ठीक है। ये जिस टाइम सारे हम साइन कर लेते हैं ना, सारी टीम बना लेते हैं, ये इसके सारों के साइन होते हैं इस टीम पे, ये नहीं कि जी अकेले मेरे होते हैं, हमारे सारों के साइन होते हैं। उसके बाद ये टीम जाती है चेयरमैन के पास, ये प्रोसीजर बता रहा हूं, है। ठीक है। उसके बाद ये चेयरमैन साइन करते हैं इस टीम को, तो फिर ये वाली टीम है ना अनाउंस करने के काबिल होती है। मैंने कहा ये मैं प्रोसीजर बता दूं आपको, ये नहीं है कि जी कोई ऐसा, मुझे पिछले दिनों सुनने में ऐसा लग रहा था कि जिस तरह कोई बंद कमरे में टीम बनी थी और वो बन के ना अनाउंस हो गया जी वो एक तरफ हो गई थी, तो इस तरह का नहीं था। ये किस हद तक ये बात दुरुस्त है? और आप अपना मौकफ दें मेरे इसके ऊपर कि अगर कोच मौजूद ना हो फिजिकली टीम के साथ और बाद में ज्वाइन करें, जूम पे ट्रेनिंग दे रहे हैं, जूम पे कोचिंग कर रहे हैं, ये क्या है? ये देखिए, इस टाइम है ना, इसका बहुत अच्छा जवाब मैं दे सकता हूँ, लेकिन इस टाइम है ना वो भी हमारी टीम के साथ है। पाकिस्तान ने 2 दिन के बाद है ना बड़ा क्रूशल मैच खेलना है। बिल्कुल खेलना है जी भाई, बट हम बात ये ना कि जिस तरह आपने कहा, जब आप ओनरशिप ले रहे हैं बहुत सी चीजों की, आप सिलेक्शन की जिम्मेदारी ले रहे हैं, दैट्स वेरी ब्रेव ऑफ यू, लेकिन फिर आप इसके ऊपर भी कमेंट करें ना कि ये कोई छोटा काम नहीं है। आप वर्ल्ड कप क्रिकेट खेल रही है पाकिस्तान टीम, कोच जूम पे कोचिंग कर रहे हैं, बाद में ज्वाइन कर रहे हैं, इट मैटर्स अ लॉट। जी, बेहतरीन तरीका तो इसका यही है कि जी कोच को टीम के साथ होना चाहिए। मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपसे कहा था कि जिस टाइम आप वर्ल्ड कप के लिए टीम बनाते हैं ना, वो ये नहीं होता है कि जी आपने सडनली टीम अनाउंस कर दी, क्योंकि जी इंतजाम आया, इंतजाम ने टीम अनाउंस कर दी वर्ल्ड कप। आप उसकी 6 से 8 महीने ना उस कॉम्बिनेशन की तैयारी कर रहे होते हैं कि मैंने वर्ल्ड कप में कौन सा कॉम्बिनेशन लेके जाना है, कि मेरे ओपनर क्या होने चाहिए, मेरा मिडिल ऑर्डर क्या होना चाहिए, अगर ये स्कोर नहीं करेगा तो क्या होना चाहिए, ये बॉलर फ्लॉप हो गए तो क्या होगा, इसके अलावा क्या होगा। तो ये एक पूरा कॉम्बिनेशन होता है कि जो आप 6-8 महीने से बना रहे होते हैं, फिर जाके आप एक टीम कहीं अनाउंस उस दिन करते हैं, लेकिन टीम का प्रोसीजर है ना 6 से 8 महीने पहले से चल रहा होता है। और इसमें सारों से अहम कोच और कप्तान होते हैं। ठीक है। क्योंकि जी जो उनके साथ 24 घंटे काम करते हैं, देना सिलेक्ट, मैं इसलिए सारों से पहले जिम्मेदारी ली कि अगर मैं कोई बात करूं लोग अंडरस्टैंड करें कि मैं क्या कह रहा हूं। आपने अपने जवाब में बता दिया कि कोच की कितनी अहमियत होती है, और कोच जब ना हो तो फिर क्या होता है।